जी स्टूडेंट, आज हम 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में बताया हुआ था आप लोगों को कि पहला काम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने का, कि इक्वेशन जो होगी वो इक्वल टू ज़ीरो होगी। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं तो इक्वल टू 3x है, लिहाजा हम इसको पहले क्या करेंगे, इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो उसको इधर लाना पड़ेगा 4x स्क्वायर माइनस 14 माइनस 3x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इस 3x को जब मैं इधर लेके आऊँगा तो क्लियर नज़र आ रहा है कि वहाँ प्लस है तो इक्वल क्रॉस करेगी तो माइनस हो जाएगी। कोई भी वैल्यू जब इक्वल क्रॉस करती है राइट से लेफ़्ट पे जाए या राइट से लेफ़्ट पे आए, दोनों कंडीशन में उसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये बात ज़हन में रखनी है। अब हम थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। 4x स्क्वायर के बाद 1 वैल्यू x और फिर माइनस 14 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इसमें से a b c की वैल्यू निकालेंगे। a 4 आएगा, b माइनस 3 आएगी। वजह बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में कि स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा, स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा, जो हम सिंपली बता देता हूँ कि स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू जो होगी वो a होगी, x के साथ वाली वैल्यू जो होगी वो b होगी। लेकिन इसमें एक बात ये भी ज़हन में कर लें कि जहाँ माइनस नज़र आ रहा है आपको तो माइनस बीच में इंक्लूड करना है। ठीक है, और लास्ट में c है जो कांस्टेंट वैल्यू होती है माइनस 14। अब हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला क्वाड्रेटिक क्या है वो आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ है, मैं सिंपली लिख देता हूँ। प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 2a। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 2a। अब देखें मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई है, हालांकि ब्रैकेट मैं पिछले क्वेश्चंस में नहीं लगा रहा था। उसमें रीज़न ये है कि एक माइनस फार्मूले की है, ये वाली माइनस यहाँ शिफ्ट हुई है, और b की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो एक माइनस उसमें भी है, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई है कि दो माइनस इकट्ठी आई हैं, दो साइन आई हैं तो ब्रैकेट लगा दी। अब b की वैल्यू माइनस 3 है, यहाँ पुट कर देंगे। आगे है माइनस 4ac। 4a हमारा क्या है 4 और c हमारा क्या है माइनस 14। ठीक है, माइनस 14, a हमारा 4 और c हमारा वो, और a हमारा क्या आएगा 4 आएगा। अब अगले स्टेप में हम आते हैं। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 प्लस 9। ठीक है, माइनस 9 नहीं आएगा, जब हम स्क्वायर लेंगे स्क्वायर से माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। ये बेसिकली लिखा हो गया माइनस 4ac, तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 4a और c, तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 14, इनको आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 224। क्या आएगा 224, तो हम यहाँ लिख देते हैं। प्लस माइनस और माइनस क्या होगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा, और इन वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया है 224 और 8। अब एक दो स्टेप और हम करेंगे इसके। थ्री प्लस माइनस इनको ऐड करेंगे आप तो ये आपके पास आ जाएगा 3 3 2। ठीक है, 224 में 9 ऐड करोगे 233 आएगा, डिवाइडेड 8। अब जो 233 है ना तो इसके फैक्टर बन रहे हैं और ना ही हमारे पास इसका अंडर रूट है, लिहाजा यही आंसर होगा। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको कराया जाता है। जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम 1.2 एक्सरसाइज का मुख्तलिफ मैं रैंडम पार्ट्स करवा रहा हूँ, तरतीब से नहीं। पहले हमने 2 और 4th किया था, अभी फर्स्ट और थर्ड करने लगे हैं, तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप तैयार हो जाएं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है
जिसमें वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं। तो आप लोग पहले क्या करेंगे, वही काम इक्वल टू ज़ीरो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। जब मैंने इक्वल टू ज़ीरो किया है तो काम क्या हुआ है, ये जो 7x था इसको मैं इस साइड पे ले आया हूँ। जब ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होने की वजह से इक्वल टू ज़ीरो हुआ है। तो ये हमारा अब क्वेश्चन है, इसको अरेंज करके लिखते हैं। बल्कि इसके बाद एक और स्टेप मैं करवाने लगा हूँ ताकि क्वेश्चन मज़ीद आसान हो जाए आपके लिए, माइनस का इशू ना बने, क्योंकि ए में अगर माइनस आएगा तो डिनोमिनेटर में ए यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा इशू बन सकते हैं। इन तीनों वैल्यूज़ को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। जब उधर लेके जाऊँगा इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 7x इधर आएगा तो प्लस 7x हो जाएगा, और 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो अब हमारा ये क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x -2 इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें से ए बी सी निकाल लें, बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चंस की तरह जो पहले हमने किया था। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है वो ए होगा, एक्स का कोफिशिएंट बी है, एक्स का कोफिशिएंट 7 है वो बी होगा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारी सी होगी। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला वही जो बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, -b। इसमें पहले क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैंने ये भी बताया हुआ है कि इनमें मिस्टेक्स क्या होती हैं, वो आप क्वेश्चन 4 लाजमी चेक कीजिएगा। उसके एंड में बताया गया है कि इस क्वेश्चन में आप क्या क्या गलतियाँ कर सकते हैं। b स्क्वायर -4ac और 2a, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करने लगे हैं। माइनस बी हमारे पास क्या है 7, प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 ए और सी। ए हमारे पास क्या है 1, सी हमारे पास -2 और 2a। ये वो बात है जो ऊपर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते स्टार्ट में बताया है कि अगर यहाँ हमारी a माइनस होता, यहाँ से हम चूज़ करते तो हमारे लिए इशू बन सकता था। डिनोमिनेटर में माइनस आए तो उसका आगे सोल्यूशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसको आसान करने के लिए मैंने ये किया था। अच्छा, अब क्या बताना था, b की वैल्यू 7 है तो 7 पुट कर दें। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, माइनस और माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा। 4 to the 8, 2 1 और 2। इसका बाकी पार्ट मैं यहाँ करता हूँ। -7, ठीक है, प्लस माइनस इन दोनों को आप ऐड करें तो ये आ जाएगा 57 और 2। यही हमारा आंसर होगा। रीज़न कि आगे हम मज़ीद नहीं कर सकते क्योंकि 57 का अंडर रूट नहीं निकल सकता, और ना उसके कोई ऐसे फैक्टर बने कि हम उसमें से कुछ सोल्यूशन कर सकें। तो ये हमारा आंसर है। अब हम करने लगे हैं इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। सेकंड में यहाँ से रेज करने लगा हूँ, आप नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, √3x स्क्वायर प्लस x इज़ इक्वल 4 √3। ये हमारा क्वेश्चन है जिसे हमने नोट कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखें कि ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में आ सकता है, क्योंकि इसमें अंडर रूट वाली वैल्यूज़ हैं, थोड़ा सा मुश्किल है, लिहाजा इसको ज़रा बेहतर वे से समझें ताकि मज़ीद आपके लिए आसानी हो। पहला काम आपने ये करना है कि इक्वल टू 0 बनाना है, तो उस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दें, वही जो पिछले पार्ट्स में किया है। 3x स्क्वायर प्लस x -4 √3 इज़ इक्वल टू 0। मैं थोड़ा स्पीड में करूँगा क्योंकि बेसिक चीज़ें बताई जा चुकी हैं मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस में। एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशेंट a हो जाएगा, x b हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म जो है वो c हो जाएगी। कोई पॉइंट आप लोगों को ना समझ आए कमेंट्स में बताएंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में वो पॉइंट आपको क्लियर करवा दिया जाएगा या उस क्वेश्चन को री अटैम्प्ट कर देंगे। -b प्लस माइनस ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, b स्क्वायर -4ac और 2a। सबसे पहले चेक करें -b, ठीक है। -b हमारे पास 1 है, प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac
बी हमारे पास क्या है जी 1 ए सी ए अंडर रूट 3 और सी हमारे पास -4/√3। इस क्वेश्चन की वैल्यू को चेक किया जाए, मेरे ख़्याल में ये कुछ मिस्टेक लग रही है, तो बहरहाल चेक करते हैं हम दोबारा। 2a/√3 चलें करते हैं, फिर पता चल जाएगा। -1 प्लस माइनस इसकी वैल्यूज़ को हम अगर चेक किया जाए तो +x, ठीक है। अच्छा, इसकी 1 यहाँ पे आप समझें ज़रा, कैलकुलेशंस मुश्किल हैं। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो गया। अंडर रूट के बाय टर्म्स कौन कौन सी हैं? 4b और ये भी 4b, तो 4 × 4 16। ये मैंने अंडर रूट के बाय जो टर्म्स थी, ये 4b और ये 4b, इनको मल्टीप्लाई किया, 16 आ गया। √3 का स्केयर आ जाएगा, √3 का स्केयर, क्योंकि 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया। ये देखें, मैं आपको मैथ्स के रूल से समझा देता हूँ। a और a, तो a क्या होगा? a स्केयर होगा। बिल्कुल उसी तरह √3 और √3 क्या हो जाएगा? √3 का होल स्केयर, यानी a × a का स्केयर है, तो 3 × √3 का स्केयर होगा। समझ आ गई बात आपको? आप आगे देखें। 2/√3, ठीक है। अच्छा, इसके मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ आपको मज़ीद। -1 प्लस माइनस 1 + 16 इंटू ये अंडर रूट और ये स्केयर कैंसिल होंगे, तो क्या रह जाएगा? 3/2√3। अब हमारे पास देखें वैल्यूज़ आ गई हैं। 1 + 16 × 3 48/2√3। अब -1 ± 49, इन दोनों को ऐड किया है, 2√3, ठीक। एक स्टेप और कर लेते हैं। -1 ± 49 का √7 है, वो लिख दिया है, 2√3। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट इसका पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखें 7 के साथ प्लस माइनस लगा हुआ है, तो हम एक दफ़ा इसको प्लस करेंगे, ये मैंने +7 लिख दिया, और एक दफ़ा देखें माइनस आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ ज़रा, या दोबारा करता हूँ, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 7 - 1 6, 2√3, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3/√3। अब इसमें गौर से समझें, इस 3 को हम 2 दफ़ा यूँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? वो इसलिए कि 3 और 3 9 का √3 होता है। या एक और तरह एक्सप्लेन करता हूँ, 3 × 3 का स्केयर जब √रूट से कटेगा तो वो भी 3 आ जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। एक ये आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि एक दफ़ा +7 है और एक दफ़ा -7 है। अब -7 से हम करते हैं, -1, फिर ये -7, एक दफ़ा -1 + 7, एक दफ़ा -1 - 7, 2√3। अब इनको ऐड करें, -8 आ गया, -8 2√3, तो ये हमारे पास 2 × 4 = 8, 24/√3। ये इसका सेकंड आंसर, ये फर्स्ट आंसर, यानी ये दोनों इसके आंसर। आपको जो क्वेश्चन ना समझ आए वो कमेंट्स में बताएंगे, तो इंशाल्लाह आपको दोबारा करवा दिया जाएगा। ओके जी, हमने आगे 5th पार्ट स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन मैंने लिखा है, अभी हम सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, इसमें = 0 पहले ही है, लिहाजा हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी सी इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। वो क्या? 6x² स्केयर x स्केयर के बाद x की वैल्यू लिखेंगे और ये 3 यहाँ ले आएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है? ABC की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जो हमने किए हैं। x स्केयर के साथ वाला a होगा, x के कोफिशिएंट b होगा, और जो कांस्टेंट है वो c होगा। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लें, -b ± b² - 4ac/2a। वैल्यूज़ पुट करें,
माइनस बी की वैल्यू आपको -7 है, लिहाजा हम ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC। ए की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ से पुट करते हैं, बी की वैल्यू -7 और A 6, C -3 अपॉन 2A, ए हमारे पास 6। ये भी माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस हो जाएंगे, 7 आ जाएगा, प्लस -7 का स्क्वायर 49, प्लस का 49, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस 49, माइनस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है प्लस में। और इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 3 इंटू 6, ठीक है, तो ये 72 आ जाएगा और अपॉन 12। अभी हम इनको ऐड कर देते हैं, 1 9 2 11, 1 कैरी करो, 7 4 11 12, 1 2 1 आ जाएगा 12। क्लियर हो गया। अभी इसमें अंडर रूट लेंगे, 1 to 1 का अंडर रूट होगा 11 और 12। अब आप गौर से देखें, एक दफ़ा इसको +7 किया जाएगा और 7 + 11 किया जाएगा और एक दफ़ा माइनस किया जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस 11 है, एक दफ़ा प्लस हो रहा है, एक दफ़ा माइनस हो रहा है। इन दोनों को ऐड करें, आपके पास 18 आ जाएगा, 18/12, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -4/12। तो इनको कैंसिल आउट करें, 3 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 1/3, माइनस में है, और दूसरा आ जाएगा 6 3 18, 6 2 12, 6 2 12 और 6 3 18, 3/2 और -1/3। ये इसका आंसर है, सोल्यूशन सेट है। ये 5 पार्ट हो गए हैं, बाकी आप खुद करें, जो ना आए कमेंट्स में बताएंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिए जाएंगे।